अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप दुनिया की सबसे बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, मान लिया। इंडिया की बैटिंग लाइनअप दुनिया की सबसे घटिया बैटिंग लाइनअप है, ये भी मान लो। हमने ये मान लिया कि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप जो है वो दुनिया की सबसे बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, मान लिया ये हमने। अब हमारी बात भी मान लो कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप दुनिया की सबसे घटिया बैटिंग लाइनअप है, जो कहीं परफॉर्म नहीं करती। अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट मैच की सीरीज जारी है। पर्थ में खेला जा रहा है पहला टेस्ट मैच, जिसके पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंडिया की टीम को बिल्कुल बम्बूजल करके रख दिया था। जब इंडिया की टीम बैटिंग कर रही थी और रोहित शर्मा नहीं थे, शुभमन गिल नहीं थे। रोहित शर्मा जो है वो थोड़े मसरूफ़ हैं, उसकी वजह से वो नहीं था उनका। वो पांडा जो है वो बड़े से पेट वाला बंदा, सुनने में आ रहा है कि वो बाप बाप बनने वाला है, शायद उसकी अपनी डिलीवरी है, तो वो नहीं था। और शुभमन गिल, शब्बोबाजी तो वैसे ही नहीं थी, शब्बोबाजी तो इंडिया में भी नहीं चली, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या ही कर लेंगे। अनफिट हो गई बेचारी, वो कमर लचक गई उनकी ठुमके मार मार के, वो भी नहीं थी। के एल राहुल खेल रहा था, सुनील शेट्टी का जो दामाद है, सुनील शेट्टी से मेरे ख्याल से 2-4 साल छोटा। और जायसवाल, जिसके पास कोई सवाल का जवाब नहीं होता, ये खेल रहे थे। इंडिया की टीम जब बैटिंग करने आई तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो है वो इनको 150 पे ऑल आउट कर दिया। 150 पे ये खिसक गए सारे के सारे। जब बाद में ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग करने आई तो ऐसा लगा कि जैसे रेस चल रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम उससे ज़्यादा जल्दी गई है। 67 पे ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। उसके बाद इंडिया की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम जब बैटिंग करने अगले दिन आई तो दूसरे दिन में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, मिचेल स्टार्क ने अच्छी बॉलिंग की, और सॉरी बैटिंग अच्छी की, क्योंकि पिच उस तरह से बिहेव नहीं कर रही थी दूसरे दिन में। ये हमें मिचेल स्टार्क की बैटिंग से समझ में आ गया था। बहरहाल खैर, ऑस्ट्रेलिया की टीम 104 बना के ऑल आउट हुई। ठीक है, दोनों की तरफ से कोई 50 नहीं बनी, न इंडिया की तरफ से न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। वहां से मिचेल स्टार्क ने बेहतरीन बॉलिंग की, यहाँ से जसप्रीत बुमराह ने हैया हो, उसने अच्छी बॉलिंग की, हाथ घुमा घुमा के अच्छा घुमाया उसने ऑस्ट्रेलिया को। तो उसने 5 विकेटें हासिल की, कप्तान भी वही था। रोहित शर्मा को वैसे एक बात पे तो डूब के मर जाना चाहिए भाई, अपने हैया से सीख ले कि कप्तानी किस तरह की जाती है। अपने मुल्क में तो कप्तानी होती नहीं, ऑस्ट्रेलिया में होता तो क्या ही कर लेता। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में होता तो पता नहीं क्या कर लेता, होता कर लेता, लेकिन जीरो का नया रिकॉर्ड कायम कर लेता। अब वो था नहीं, खैर बहरहाल उस पर क्या ही बात करें, उसकी डिलीवरी है। सुनने में तो आ रहा है बीवी की है, लेकिन मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है कि उसकी खुद की है। जितना उसका पेट है ना, खुद की है। तो देखते हैं पतला होके आता है या नहीं है, इसी तरह मोटा ही आता है वो। 6 महीने का प्रेग्नेंट तो वो था ऑलरेडी। वो अलग बात है कि हमारे बहुत सारे अंधे यूट्यूबर्स को उसका जो छठा महीना है वो नज़र नहीं आता था। अब आज के दिन जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग कर रही थी, जब ऑल आउट हुई, तो 46 रन की जो लीड है वो इंडिया ने हासिल की। जब इंडिया की टीम बैटिंग करने आई तो ये बात मैंने आपको पहले ही कह दी कि समझ में आ गई थी कि पिच उस तरह बिहेव नहीं कर रहा, बॉल उस तरह मूव नहीं हो रहा। अब इंडिया की टीम बैटिंग अच्छी कर रही है क्योंकि पिच जो है वो उस तरह बिहेव नहीं कर रही है। वैसे भी ये फ्लैट पिच पे खेलने के आदी हैं, इनका तो काम है कि इनको पिचें ऐसी मिल जाएं तो मज़ा आ जाता है इनको। जायसवाल आजकल कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहा है, और सुनील शेट्टी का भाई नुमा दामाद वो भी खड़ा हुआ है, और 200 बॉलें वो करीब कुछ खेल चुका है, और उसने कुछ 74 के करीब रन्स बनाए हुए। इतनी बॉलें अगर बाबर आजम खेल जाता ना तो कसम से सबने वावेला मचा देनी थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, शेट्टी भाई का दामाद है, खेल रहा है, खैर होता है। अब 200 समथिंग कुछ रन्स की लीड जो है वो इंडिया ने हासिल कर ली है, और उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं है अभी। कल जब वो बैटिंग करने आएंगे तो बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आके 400 का स्कोर लटका देंगे, ऑस्ट्रेलिया की टीम को हम फिर से ऐसे ही ऑल आउट कर देंगे। तो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि कल ऑस्ट्रेलिया की टीम आके अच्छी बॉलिंग कर ले और 300 पे अगर इंडिया को लपेट देती है, क्योंकि फिर जो हमारी नीचे आती है ना छमक छल्लो कोलीबाजी, उनसे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती, वो 2-4 बल्ला इधर घुमाती है, 2-4 बल्ले इधर घुमाती है, फिर वो जल्दी घर चली जाती है। उनका ये काम है, वो ठुमके मारती है, थोड़े से चूतड़ इधर मटकाती है, थोड़े इधर मटकाती है, घर चली जाती है। आजकल यही काम रह गया। अनुष्का शर्मा से सीखा है ये काम उसने, अपनी बीवी से बहुत अच्छा सिखाया उसने उसको। जब से उसने अनुष्का शर्मा से ये सीखा है तब से उससे बैटिंग नहीं हो रही, ठुमकों से बाज नहीं आ रहा वो, पिच पे नाचता है वो।
एंटरटेन करता है लोगों को, बैटिंग से नहीं ठुमकों से। तो उसकी तो फॉर्म वैसे ही नहीं है, उस पर तो बात ही करना बेकार है। अब अगर इंडिया की टीम 300 350 पे लिपट जाती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छा चांस होगा कि वो आए, अच्छी बैटिंग करें और अपने घर में ये टेस्ट मैच जीतें। वैसे ही इंडिया का कॉन्फिडेंस लो है। अब बहुत सारे लोग उछल रहे हैं, ये हो गया जी, वो हो गया। ओ भाई सब्र तो करो, अभी से तुमने इंडिया की बॉलिंग को बेस्ट बॉलिंग लाइनअप कह दिया, तो क्या ऑस्ट्रेलिया ने जो पहले किया था वो कम था क्या? वो भी तो फिर देखो, वो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, फिर उसके बाद 150 रन पे फाइट की इंडिया की टीम ने, 150 रन पे फाइट की। अच्छा, 150 रन पे टेस्ट मैच में इंडिया की टीम ने फाइट की, तो वो इनको नजर आ रहा है। और जो वनडे मैच हुआ था इसी ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में, जब पाकिस्तान की टीम 200 पे ऑल आउट हो गई थी, तो क्या पाकिस्तान ने फाइट की थी? हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, सबने अच्छी बॉलिंग की थी। वो याद नहीं रहेगा। व्यूअर्स का मसला है ना, पैसे का मसला है। फिरौन का पैसे का मसला है। फिरौन ने कभी सच बोला है? नहीं बोलेगा। इसके अलावा कल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का भी मैच है। अब इसमें बाबर नहीं है, शाहीन नहीं है, नसीम शाह नहीं है, तो सवाल ये है कि फिर प्लेइंग 11 होगी क्या जिम्बाब्वे के खिलाफ? पहले तो ये बता दूं, ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच 2 बजे शुरू होगा। पहला वनडे मैच है, रिजवान ही इसमें कप्तानी करेंगे। अलबत्ता T20 में रिजवान नहीं होंगे, उसमें सलमान अली आगा, बहुत बड़ा हमारा जो कैप्टन है जिसने डेब्यू किया, वो कप्तानी करेगा। बाकी रिजवान नहीं होंगे। अब क्या ही कह सकते हैं, नहीं होंगे तो चलता है जी, होता है। अब प्लेइंग 11 जो है वो पाकिस्तान की ओपनर तो वही रहेंगे, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफी। अब सवाल उठता है नंबर 3 का, तो मेरा जहां तक मानना है नंबर 3 पे रिजवान खुद आके अपनी जगह संभालेंगे, क्योंकि उनकी फॉर्म अच्छी चल नहीं रही है वनडे मैचेस में, तो वो नंबर 3 पे आएंगे। नंबर 4 पे कामरान गुलाम आ जाएंगे। नंबर 5 पे सलमान अली आगा। नंबर 6 पे आ जाएंगे इरफान खान नियाजी। बात करें नंबर 7 की, तो यहाँ पे कौन आएगा भाई? यहाँ पे आ जाएंगे आमिर जमाल। मुझे जो लगता है, मेरा जो पर्सनल अपना ओपिनियन है, यहाँ पे आमिर जमाल आ जाएंगे। नंबर 8 की बात करूँ तो पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है इस स्क्वाड के अंदर, वो है अबरार अहमद। वन मोर स्पिनर, अबरार अहमद, वो आपको नंबर 8 पे नजर आ जाएंगे। नंबर 9 और नंबर 10 तो तय है। नंबर 9 पे होंगे हारिस रऊफ, नंबर 10 पे होंगे मोहम्मद हसनैन। अब सवाल ये है कि नंबर 11 पे कौन होगा? तो मेरा जहां तक अपना ख्याल है, नंबर 11 पे आपको शाहनवाज धानी खेलते हुए नजर आ जाएंगे। ये तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 मेरी तरफ से। इसके अलावा अब आकिब जावेद साहब, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये पाकिस्तान के अबूरी कोच लगे। अब अबूरी कोच क्या ही, आप अबूरी कोच नाम ही कह सकते हैं, ड्रामेबाजी तो आपको पता है, ड्रामेबाजी तो पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत चलती है, बहुत ज़्यादा चलती है। कोच ही है या बोरी कोच तो नाम दिया गया ताकि फैंस का गुस्सा बाहर ना आए, मीडिया के ऊपर तनकीद ना हो। ये तो हमें पहले ही पता था, गैरी क्रिस्टन को हटाया इसलिए गया कि ताकि आकिब जावेद को कोचिंग में लाया जाए। अब वो मिसबाउल हक, याद होगा आपको, एक दौर था उसमें वो सिलेक्टर भी बन गए थे और आउट ऑफ नोवेयर वो कोच भी बन गए थे। वही कुछ आकिब जावेद का, आउट ऑफ नोवेयर ये सिलेक्टर बने, आउट ऑफ नोवेयर ये कोच भी बन गए। अब इनके, आपको पता है टीवी पे जब ये बैठते थे, PSL में भी जब ये आते थे, तो ये बंदा एक ही बात करता था कि भाई बाबर की तो T20 में जगह ही नहीं बनती है। अब इसके ऊपर प्रेशर ये बन रहा है कि भाई आप तो कहते थे बाबर की टीम में जगह नहीं बनती है, जैसे वो रजाक साहब बोलते थे, तो आपने क्या सोचा है फिर वो T20 में कैसे खेल रहे? अब इसका पैंतरा पलटा, इसने अपना बयान बदला, सियासतदान की औलाद ने। ये कहता है कि स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता T20 के अंदर, ज़्यादा मैटर ये करता है आप सिचुएशन के हिसाब से खेलते हो या नहीं। तो भाई हम जो बात कर रहे थे, जब हम ये बात करते थे तो हम पागल थे? तुम तो उस टाइम बड़ी बड़ी चूरन बेचते थे स्ट्राइक रेट की, तो अब क्या हुआ? असल में मसला ये है कि ये इनके जहन में है कि हम बाबर आजम को T20 से बाहर करें, लेकिन इनके बस में नहीं है, क्योंकि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंसेज है और जो बाबर आजम का T20 के अंदर रिकॉर्ड है, वो इनको मजबूर कर देता है कि ये बाबर आजम को T20 के अंदर रखें। ये बाबर आजम को T20 से निकाल नहीं सकते, इनकी मजबूरी है। अब साउथ अफ्रीका जाएंगे। साउथ अफ्रीका, मुझे बताएं किसकी एवरेज है जो 50 की हो? वाहिद है बाबर आजम जिसकी 51 की एवरेज है। 149 का स्ट्राइक रेट है, 350 के करीब रन है। वाहिद पाकिस्तानी बैटर है जिसके 250 से ऊपर रन हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। 149 का स्ट्राइक रेट, जहां शाहिद आफरीदी का स्ट्राइक रेट भी 88 का रहता था।
इस दौरान बाबर आजम ने 2024 में फखर जमान के बाद सबसे ज्यादा छक्के भी लगा रखे। जो ये कहते हैं ना बाबर आजम छक्के नहीं मार सकता, तो छक्के तो बहुत मारता है बाबर आजम। बाबर आजम मारता ही छक्कों को, स्पोर्ट्स यारी के छक्कों को, फुरकान भट्टी जैसे छक्कों को। ठीक है, एक और आता है उस, वो भी बड़े मुंह वाला है कोई, उस जैसे छक्कों को। तो ऐसे छक्के बाबर बहुत मारता है, और बाबर आजम ने 2026 में 24 में बहुत छक्के मारे, बहुत छक्के। फखर जमान के बाद सबसे ज्यादा छक्के बाबर आजम ने मारे। ठीक है, इसके अलावा साउथ अफ्रीका में बाबर आजम वाहिद बैटर है T20 के अंदर जिसने सेंचुरी बना रखी है, कोई दूसरा नहीं है जिसने सेंचुरी बना रखी है। तो बाबर आजम के जो रिकॉर्ड्स है ना, वो मजबूर करते हैं इनको कि ये बाबर आजम को खिलाए। मैंने पहले भी कहा था आकिब जावेद कोच बनाए, किस माइंडसेट का ये बंदा है, कैसी इसकी जहनियत है, कैसी इसकी सोच है, हम जानते हैं अच्छे तरीके से।